राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10 सितंबर सन 1991 को प्रातः लगभग 8:45 बजे जयपुर में हुआ। राम। खुला पड़ा दरबार प्रभु का, खुला पड़ा दरबार प्रभु का, कसर रही किस बात में, जान बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में, जान बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके। खुला पड़ा दरबार प्रभु का, कसर रही किस बात में, खुला पड़ा दरबार प्रभु का, कसर रही किस बात में, जान बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में, जान बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में, ना हम बुरा करेंगे किसका, ना किससे करवाएंगे, ना हम बुरा करेंगे किसका, ना किससे करवाएंगे, ना हम बुरा कहेंगे किसको, ना किससे कहलाएंगे, ना हम बुरा कहेंगे किसको, ना किससे कहलाएंगे, ना हम किसकी सुने बुराई, ना अब किसे सुनाएंगे, ना हम किसकी सुने बुराई, ना अब किसे सुनाए, तरवर पर ज्यों रैन बसेरा, भोर भये उठ जाएंगे, तरवर पर ज्यों रैन बसेरा, भोर भये उठ जाएंगे, देखत ही सब छुप जाएंगे, ज्यों तारा पर भात में, देखत ही सब छुप जाएंगे, ज्यों तारा पर भात में, जान बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में, जान बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ। खुला पड़ा दरबार प्रभु का, कसर रही किस बात में, खुला दरबार प्रभु का, कसर रही किस बात में, जान बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में, कभी बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके, बुरा नहीं समझेंगे किसको, बुरा नहीं समझाएंगे, बुरा नहीं बुरा नहीं समझाएं, बुरा नहीं देखेंगे किसको, बुरा नहीं दिखलाएंगे, बुरा नहीं देखेंगे किसको, बुरा नहीं दिख, सोचेंगे नहीं बुरा किसी का, बुरा न भाव बनाएंगे, सोचेंगे नहीं बुरा किसी का, बुरा न भाव बनाएंगे,
समता प्रेम भक्ति के रस में अपना समझ प्रभु के नाते सबसे प्रेम बढ़ाएंगे। अपना समझ प्रभु के नाते सबसे प्रेम बढ़ाएंगे। समता प्रेम भक्ति के रस में छके रहे दिन रात में। समता प्रेम भक्ति के रस में छके रहे दिन रात में। कभी बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में। कभी बुराई तन से मन से बचनों से अब किसको नहीं सताएंगे। तन से मन से बचनों से अब किसको नहीं सताएंगे। पर निंदा अपवाद छोड़ सर्वात्म भाव अपनाएंगे। पर निंदा अपवाद छोड़ सर्वात्म भाव अपनाएंगे। लखे भिन्न व्यवहार भेद से किससे कछु नहीं चाहेंगे। लखे भिन्न व्यवहार भेद से किससे कुछ नहीं चाहेंगे। पूछे कोई परामर्श तो हित की बात बताएंगे। पूछे कोई परामर्श तो हित की बात बताएंगे। माने कोई नहीं माने तो बहुत खुशी इस बात में। माने कोई नहीं माने तो बहुत खुशी इस बात में। कभी बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में। कभी बुराई नहीं खुला पड़ा दरबार प्रभु का कसर रही किस बात में। खुला प्रभु का कसर रही किस बात में। कभी बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में। जान बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ। राम 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 यह भी सुना, ये बहुत ही बढ़िया साधन है। ना किसी का बुरा सोचेंगे, ना बुरा कहेंगे, ना बुराई सुनेंगे, ना बुराई करेंगे, ना बुराई कहेंगे, न करेंगे, न करवाएंगे। बुराई का सर्वथा त्याग करने पर अच्छाई आप से आप आ ही जाएगी। अच्छाई करने से सर्वथा अच्छा आने में कठिनता है, पर बुराई का त्याग करने पर अच्छाई आ जाती है। स्वाभाविक ये संसार का बंधन है ना, ये बंधन वास्तव में बुराई का ही है। किसी की बुराई करेंगे नहीं, किसी को चाहेंगे नहीं। ये दो बात अगर ठीक बैठ जाए निहाल हो जाएंगे, संदेह नहीं है। इधर ध्यान कम जाता है भाई बहनों का, अच्छा काम करने में जाता है। दया करो, क्षमा करो, उदारता करो, उपकार करो, सेवा करो,
नाम जप करो, कीर्तन करो, इस करने में तो प्रवृत्ति होती है, पर बुरा किसी का कभी नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे। इधर विचार कम होता है, लाभ इसमें बहुत ज्यादा है। सर्वथा बुराई का त्याग करने पर वो आदमी भला हो जाता है, आप साफ है। कारण क्या है कि परमात्मा का अंश है, मूल में पहले से, आरंभ से ही। तो भलापन तो स्वतः है इसमें, और बुरापन आगंतुक है। गीता में कहना प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये मनोगत है, कामना आई हुई है नहीं भीतर में। तो आई हुई बुराई छोड़ देंगे तो भलाई स्वतः सिद्ध है। ये नाशवान को छोड़ दे, अविनाशी स्वतः सिद्ध है। नाशवान के फंसे नहीं तो अविनाशी तत्व की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, सबको प्राप्त है। बहुतों की ये वहम है कि अच्छा काम करेंगे तब अच्छा होगा। एक अच्छा काम करेंगे तो बात ठीक है, परंतु वास्तव में अच्छा वो तत्व है, वो व्यापक है, और बुराई है वो सीमित है। बुराई व्यापक नहीं है, स्वतः भलाई सब में अच्छी बना, अच्छा बना है, स्वतः परिपूर्ण है, स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है। तो बुराई छोड़ देंगे तो स्वतः स्वाभाविक भलाई आ जाएगी। ऐसी एक विलक्षण बात है। और आपसे आप आवेगी भलाई, वो जितनी भलाई तेज होगी, की हुई भलाई उतनी तेज नहीं होगी। की हुई भलाई होती है सीमित, और आयु स्वतः आयु की भलाई होती है असीम। की हुई कितनी बड़ी करे तो की हुई है ना, वो सीमित ही हो गई। स्वतः बुराई वो परमात्मा का स्वरूप है, वो स्वतः सिद्ध है, असीम है। करी हुई बुराई का अभिमान भी हो सकता है, परंतु बुराई न करने का अभिमान नहीं होता। मूर्खता से थोड़ा बहुत हो जाए कहीं तो हो जाए, मिट जाएगा, ठहरा कर नहीं। हमने आपका बुरा नहीं किया तो आप भला मानोगे, भला किस बात का भाई? तो बुराई नहीं की, क्यों बुराई करता भाई मेरी? क्यों करता बता? हमने कोई कसूर किया नहीं, तेरा बस बुरा किया नहीं, तो क्यों बुराई करता? तो बुराई न करना है, ये बहुत बढ़िया उत्तम उपाय है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति का बहुत बढ़िया उपाय है। परमात्मा प्राप्ति में केवल ने सगुण माना, केवल ने निर्गुण माना है, केवल ने ज्ञान मार्ग माना है, केवल ने भक्ति मार्ग माना है, केवल ने योग मार्ग माना है, पर ये बुराई न करना, ये संसार मार्ग रहते हुए उद्धार हो जाए, एकदम विलक्षण, बड़ा विचित्र मार्ग है। नहीं किसी से दोस्त, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धनी, नहीं किसी की बैर, मौज हो जाएगी, मौज। बुराई न करने मात्र से हृदय में बड़ा संतोष होता है। कोई हमारी बुराई भी करे तो हम बुराई कर देते हैं तो वह कुछ थोड़ा सा सुख मालूम देता है, पर नतीजा अच्छा नहीं होता। और कोई बुराई करे और हम बुराई नहीं करे, उसका परिणाम बड़ा शांतिदायक होता है कि अगर कृपा होगी भगवान ने, ऐसी होगी जिसने बुराई करी ना, हमने नहीं की, हमने किसी बुराई की नहीं की, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा संतोष हुआ, बड़ी शांति होती है, मन में बड़ी शांति होती है। सज्जनों, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। सुन लो किसी बात प्यारा, रहेगा न कोई दुख में सहारा, भला करो
हो सके जितना शरीर से, वाणी से, मन से, वचन से और क्रिया से, अधिकार से, अपने बल से, अपने धन से, किसी तरह से किसी का किंचित मत भी बुरा न हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। सावधान रहो, सावचेत रहो। सावधानी ही साधना है। सावधानी न रखना है ये गफलत है, ये नींद है, एक बेहोशी है। एक बेहोशी में काम करता है। ठीक आप विचार करेंगे ये बात समझ में आ जाएगी। बेहोशी में काम बिगड़ता है। अगर होश में रहे ठीक तरह से तो स्वतः ही सोचता है, स्वतः ही स्वाभाविक। तो होश में रहे सब जगह, सावचेत रहे, सावधान, सावचेत, सावचेत हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, खाते पीते, सोते जगते, हर समय भगवान से संबंध हमारा रहे तो अच्छाई वहां से आती हो, भगवान से असीम सच। बुराई बुराई की हुई होती है व्यक्ति की, अच्छाई व्यक्ति की नहीं है। व्यक्ति को व्यक्तिगत नहीं चीज है। जैसे कोई नाम जब मैं करता हूँ तो नाम जब का कोई ये आपके ठेका नहीं है कि आप ही नाम जब करते हो, दूसरा नहीं कर सकता। सबके लिए खुला है। दया, क्षमा, उदारता सबके लिए खुला है। ऐसे बुराई न करना, ये सबके लिए खुला है। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर लो करे ही भलाई। वो मंद करे तो अपनी तरफ से भलाई भला करता है, तो वो भला हो ही जाता है स्वतः ही, स्वाभाविक ही। कितनी बढ़िया बात, कितनी ऊंची बात। गीता में कहा ते प्राप्त होती माँ में वह सर्वभूति ही ते रता। प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वो परमात्मा प्राप्त हो जाते। तो अहित न करने से हित करेगा, ज्यादा से ज्यादा हो तो चुप हो जाएगा। कुछ नहीं करेगा तो भी बिगाड़ नहीं होगा। बिगाड़ ये कुछ उल्टा करने से होता है। किसी की बुराई न करे और कुछ न करे तो कुछ नहीं करने से नुकसान किसी की नहीं होता। अंतर शुद्ध होता है, निर्मल होता है, शांति स्वतः स्वाभाविक शांति रहती है। तो सज्जनों मौका है बड़ा सुंदर। और जिसमें ये कलयुग का मौका और विलक्षण बात है। पूरे दर्शन का सेवन न करे। प्रार्थना है विशेषता से कि अन्न और जल दो के बिना तो काम नहीं चलता। केवल अन्न से काम चले तो जल का त्याग कर दो, केवल जल से अन्न का त्याग कर दो, चलेगा नहीं। तो अन्न और जल दो तुझे लेनी पड़े और कोई व्यसन नहीं रहना चाहिए किसी तरह का। उसमें दोष नहीं है तो भी व्यसन है, आदत खराब हो जाएगी, उसमें पराधीनता आ जाएगी और पराधीन सपनों को सुनाए। स्वाधीन जीवन अपना, निर्मल जीवन हो। अधीनता होती है भगवान की, भगवान की अधीनता है, वो स्वाधीनता की जननी है। भगवान के अधीन होता है, त्रिलोकी में स्वतंत्र हो जाता, त्रिलोकी में पराधीनता नहीं रहती। जहाँ जाए वहीं आनंद होता। सदा दीवानी संत के आठों पर आनंद, आठों पर आनंद। कभी दुख, संताप, जल स्वप्न में भी नहीं होती। ये बात है भाई, मौका है ये। समय तू की पुण्य का पछताने का वर्षा दो किसी सुखाने। समय है अभी जिसमें कलयुग में विशेष महिमा है। जैसे भगवान नाम की महिमा विशेष है,
ऐसे आज बुराई न करने की विशेष महिमा है। कलयुग में हम गाड़ी पर चढ़े और गाड़ी में है डब्बा में बैठे हुए मना नहीं करे तो असर पड़ता है भले आदमी है, अच्छे। कोई मना न करे, हम चढ़ जाए मना न करे तो भले दिखते, भले आदमी, बुराई करते नहीं, सज्जन आदमी। तो आज बुराई न करने मात्र से भलाई स्वतः आती, स्वाभाविक स्वतः ही। ऐसा ही बड़ा सुंदर अवसर है, ये समय चूक पुण्य का प्रस्थान है। हृदय में खटखट रहे समय चूक की हुक, समय चूक करी जिसकी भीतर में उछलती रहती, दुख होता है, उसमें मौका चूक गए, गलती कर, अपने गलती कर दी तो अगर ही ना करे बस फिर ठीक हो जाएगा, सब गलती सुधर जाएगी सभी, फिर गलती रहेगी नहीं, टिकेगी नहीं। हर समय मस्त है, हर समय चलते फिरते उठते हुए अपने राम से रच रहिए, जे कोई बाज चला रही, दो जगाल बाकी सही है, अपने राम से रच रहिए, अपने राम से रच रहिए। अपने प्रभु की मस्त रहे, चलते फिरते उठते बैठते, नारायण 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 भगवान का नाम लेते रहे। मेरे प्रभु है, मैं प्रभु का हूँ। सज्जनों कितना विलक्षण इसमें आनंद है। लाखों करोड़ों रुपये होने पर भी ऐसा सुख नहीं हो सकता, अरबों रुपये होने पर नहीं हो सकता, त्रिलोकी का राज्य मिले तो भी सुख नहीं हो सकता जो भगवान की याद करने है। कितनी बढ़िया बात, कैसी मौज की बात, कितनी स्वतंत्रता है। देखो करने में परिश्रम होता है, करने में तो उद्योग करना पड़ता है, न करने में क्या करना पड़ेगा। तो हम बुराई करेंगे नहीं, क्या कोई पसीना आता है, इसको कोई जोर आता है, जोर आता ही नहीं, स्वतः ही स्वाभाविक ही करेंगे नहीं। हृदय में बुराई आ जाएगी तो भाई सब जगह बुराई आ जाएगी। इस वजह बुरी तो बुरी है, चीज अच्छी नहीं है। उसने हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया तो अच्छा नहीं किया, आपको मालूम है ना, तो ऐसा बर्ताव करना नहीं किसी के साथ, कर रहे कि तो उसका बगल रहेंगे कि डबल बुराई हो जाएगी। एक उसने बुराई की, एक तुम बुराई करो, संसार में दुगनी बुराई हो जाएगी। नहीं तो एक ने करी कर दी बस, निकलत गाड़ी एक है, उछलत गाल अनेक, और जे गाड़ी उछले नहीं रहे एक ही एक। निकलत गाली एक है और उछलत गाल अनेक। जो गाड़ी गाली लिया जाए तो अनेक हो जाते हैं, बड़ी कड़े मच जाती है, आग लग जाती है, कुटुंब में आग लग जाती है। इस बात से किसी की बुराई न करे, सावधान रहो भाई, समय है क्या पता है, शरीरों का भरोसा नहीं, स्वास्थ्य का भरोसा नहीं, संग का भरोसा नहीं, समय का भरोसा नहीं, सब कच्चा मामला है। एक ऐसी बात है, इस बात से बड़ी सावधानी के साथ जीवन ये जोखिम है। ऐसी गंभीर खतरे की जीवन चल रहा है, अगर ठीक बुराई से बच गए तो निहाल हो जाओगे। जैसे बड़े बड़े मिल होते हैं, कपड़ों के मिल, उसके साथ खटा खट खटा खट खटा खट खटा खट ऐसे चलते हैं, कपड़े बुनते हैं। बीच में गली रखी हुई होती है, उस गली गली घूमते रहे, और संचय में वो जो चल रहा है मशीन, उस मशीन के
उस सांचे में अपना हाथ, पांव, अपना कपड़ा, बाल अगर चला गया तो मसल डालेगी मशीन, मर जाओ। और सावधान रहे, सब चलता रहे खट 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 अपने मौज। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ के अपना भवन बुहार। बुहार अर्थ क्या? कूड़ा कर्जा दूर करो, अपनी गंदगी दूर करो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ के अपना भवन बुहार। अपने शुद्धि बना लो, निर्मल बना लो, असली बना लो, फिर देखो मौज ही मौज है, रात और दिन सब समय में आनंद है। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, बुराई नहीं करता है, उसे सुधरी शांति रहती है। हमने देखा है, रास्ते में चलते हैं, गली में चलते हैं, वह कई कुत्ते सोते रहते हैं और कोई कोई कुत्ता होता है भौंकता है, भूखता है, पास में आता है, भूखता है, फिर भागता है, दूर जाता है, फिर पास में आता है, मुंह पे तो मुख पाया। उसी गली में सोता है, वहां को देख रहे हो गया, न भूखता है न किसी को बुझता है, तो उसको कोई नहीं कहता, वो डरता नहीं। और वो भूखता है, उसको डरता भी है, भागता है, मिल जाता है। फिर मन में बुराई पैदा होने पर बुरा हो जाता है। क्रोध हो शत्रु प्रथमो नारायणाम देह स्थितो देह विनाशनाय। ये बुरा भाव पैदा हो जाता है, ये आग लग जाती है, आग। तो ये प्रथमो नारायण, प्रथम है आग। जहाँ नमो कोप देवाय स्वास्थ्य ज्वालिनी भीषम, खूब देते रहो, नमस्कार है। जहाँ पैदा उसी आग लगा, उसी को जला, स्वास्थ्य ज्वाल में अपना हाथ से ले उसको जल पैदा कर दे, नमस्कार से हो। ये तो कम से कम क्या कर तुम एक तो डाका नहीं चाले, ये नहीं था। स्वास्थ्य ज्वाल में स्वास्थ्य बुराई को तो निमंत्रण दे ही नहीं। एक संत की बात आती है, संत थे बड़े अच्छे दिल त्यागी, उनको देख करके क्यों ने द्वेष कर दिया, बैर कर दिया, तो क्यों नहीं माने? ऐसी बड़ी बात नहीं माने, निंदा करी तो लोगों ने जाकर क्या, महाराज ये निंदा करते हैं आपकी, बिना कारण, कोई कारण नहीं, कोई अपना कसूर नहीं, फिर करते हैं। तो संत बोले कि भाई अगर वे स्वरूप की निंदा करते हैं तो स्वरूप तो एक है, तो उनकी खुद की निंदा हुई। और शरीर की निंदा करते हैं तो निंदा हम आप करते हैं शरीर की। ये व्याधि मंदिर है, इन्हें तोड़ने वाला है, ये क्षण भंगुर है, इसलिए हम ही करते, हमारा भाई हुआ वही, कोई हंस नहीं है। और स्वरूप की गिरा तो खुद ही करता है, अपने निंदा होती है, अपनी क्यों निंदा करे? किसी का भी बुरा हम क्यों कहे, क्यों सोचे, क्यों विचार करे? भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। तो बुराई न करने से बुराई नहीं होगी, हमारी होगी नहीं बुराई, मौज ही मौज रहेगी। सदा दिवाली संत करे, सदा दिवाली, सदा ही दिवाली, मौज ही मौज, आनंद ही आनंद। ये सुगम साधन है, करना कुछ पड़े नहीं, राम साहब साधन हो जाए। एक भाई ने पूछा था मेरे को, मेरे कभी कोई तरंग आ जाती है मन में, मैंने कहा साधन आप कहो जैसा बता देंगे, जैसा आप राजी हो वैसे ही साधन बता देंगे, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी। तो एक सज्जन बोले ऐसा साधन बता दो करना कुछ भी ना पड़े। मैंने वो करना कुछ भी मत करो, कल्याण हो जाएगा, संदेह नहीं। करने से ही पतन होता है, कुछ नहीं करोगे तो पतन नहीं होगा। नींद में क्या पाप लग जाए,
तो नहीं करने से कौन सा बंधन हो जाए, सब बंधन टूट जाए, किसी को कुछ नहीं करे। न करने से स्वतः स्वाभाविक ये अंतिम साधन है। जितने साधन किया जाए उन साधनों में अंतिम साधन है न करना। न करना अंतिम साधन है। यहाँ सब एक हो जाते हैं, छोटे और बड़े, अच्छे मंदे बुरे, सब साधन साधक यहाँ एक हो जाते हैं। कुछ नहीं कर रहा, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना। किसी क्या मतलब है? सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जगह परमात्मा का स्वरूप है साक्षात। बुरा जो खोजे तो मैं चला तो बुरा न पाया कोई बुरा नहीं। जो दिल खोजू अपना तो मुझसा बुरा नहीं कोई, अपने दिल खोजा जाए तो हमारे समान बुरा कोई नहीं है। तो बुराई हमारे चित्त से चली गई, सदा के लिए बुराई मिट गई, सब दुनिया मात्र की बुराई मिट गई, दुनिया मात्र हमारे लिए बुराई मिट ही गई। और शांति शांति सुध भलाई आपसे आप आ गई। इस बात से समझो, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अरे बड़े इसमें बुराई न करने में जोर क्या आया? इसमें क्या पुरुषार्थ करना पड़े? क्या कोई पढ़ाई करनी पड़ती है? क्या कोई परिश्रम करना पड़ता है? क्या उद्योग करना पड़ता है? क्या बुद्धिमानी की आवश्यकता है? क्या जरूर जानने की आवश्यकता है? कुछ आवश्यकता नहीं है, सब काम ठीक हो जाता है, आप साफ मस्त हो जाते, मस्त मौज हो जाती है। सुखदेव जी महाराज जन्मते चल दिए, करीब 12 वर्ष रहे पेट में, तो बाहर हवा अच्छी नहीं है, फिर जन्मते चल दिए। तो व्यास जी महाराज सुखदेव कहते थे, पुत्र जन्मया तरो सर्वो ने अभिलेदु, पुत्र 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 करे तो वृक्षों के पहाड़ से कैसी आवाज आवे, पुत्र पुत्र पुत्र। तो वहां गए, एक नदी के किनारे, नदी में कई माइयां नहा रही थी, स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी महाराज पास में होकर गए, तो वे वैसे ही नहाती थी वैसी। व्यास देव जी आए तो सबने कपड़े पहन लिए। तो व्यास देव बोलने लगे, देखो बेटी तुम हमारी कन्या हो, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, तुम तो हमारी बच्चियां हो, हमारे क्यों करती हो शर्म? अभी हमारा लड़का जवान गया, उसे तुमने शर्म की नहीं, मेरे तुम करती हो। कहते महाराज छोरी कैसी बेहूदी है, जैसे कपड़ा नहीं पहनती, ऐसे आपको गुस्सा आ जाएगा, आप पूरे सोचोगे। इस बात से आपके आदर के लिए हम करते, और सब हमारे तो पूरी नहीं हो। तो पूरा भाव पैदा हो जाए, दूसरे आदमियों पर असर पड़ता है, दूसरे पर। और सुखदेव जी महाराज जो भाव पैदा है, सब लोग इस रूप में बोलते जा रहे हैं, तो दूसरा किसी को धड़कन कोई होती ही नहीं। हमारा बुरा भाव मिट जाए तो दुनिया मात्र में बुराई मिट जाएगी, दुनिया में बुरी कहीं नहीं रहेगी। तो संपूर्ण दुनिया को भली कब कर सकते हैं कि जब हम बुराई न करें, सब दुनिया भली हो जाएगी और हमारे बुराई न करने का असर पड़ेगा। कोई को कहते हैं हम नहीं करें तो वो बुराई करता है, उसको शासन नहीं करे तो ठीक नहीं होगा, ठीक होगा। आपके हृदय में बुराई नहीं होगी तो बुराई का जो असर पड़ेगा भलाई का, वो करने से असर नहीं पड़ेगा। अपने भीतर कोई आशा ही नहीं है, कभी कर सक जाए, बेचारे वो हार जाएगा। आप कहाँ तक करेगा बुराई?
कर नहीं सकता। ये भगवान की बहुत एक विलक्षण कृपा है, एक कानून है ये कि सबका भला करो, सबका कल्याण करो, सबका हित करो। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत। वो क्या बुराई करेगा, कैसे करेगा? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कृष्ण है। कितनी बड़ी बात है, सबका हित हो जाए। मंद करे तो उसका ही हित हो, भला करे तो उसका ही हित हो, उदासीन रहे तो उसका भी हित हो। उदासीन अरि मित्र हित संत नहीं करे। संत महात्माओं का स्वभाव उदासीन अरि मित्र, सबका हित, उदासीन का भी हित, अरि का भी हित और मित्र का भी हित। ये संतों का स्वभाव होता है, स्वाभाविक। जो है उसका हित ही करे, अहित किसी करते ही नहीं। गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया है कि जैसे फूल होता है, उसको एक हाथ से तोड़े और एक हाथ में ले ले, सब सुगंध कर दो, दोनों हाथों में समान सुगंध। ऐसा नहीं कि जब तोड़ा है तो इसको सुगंध नहीं देना है, इसने हाथ में बड़ा अच्छा दिया है तो इस हाथ में सुगंध ही करता है। वो तो अपनी सुगंध ही देता ही है, कोई ले ले किसी से ले ले। इस से भलो भलाई पैदा ही रहेगी चाहिए, उसने तो भलाई भलाई। निष्पीड़ तो मधुरम उद्मक्षी उद्वमसी इक्षुदंड। इक्षुदंड होता है ऊख, वो निष्पीड़ तो भी ऐसे कोलुम जार पिए तो भी मधुरम उद्वमसी, मधुरम मिठाई मीठा मिठाई निकलता है। क्यों निकलता है? मिठाई है उनके पास, निकले क्या कड़वा है, रस तो मीठा ही मीठा भरा है, तो कोई निकाला तो मीठा ही निकलेगा। ऐसे सज्जन पुरुष होते हैं संत, किसी का बुरा नहीं करते, तो उनमें मिठास होता है। बड़ी विलक्षण बात है। प्रहलाद जी महाराज के अवधूत का एक उपाख्यान आता है, पड़े हैं वहां, कोई दत्तात्रेय महाराज बताते हैं, पड़े चुपचाप बैठे हैं। प्रहलाद जी महाराज से बात करी, नहीं तो बात किसी से बोलते ही नहीं, उनकी टट्टी में सुगंधी आती। भागो तो मान गया, कैसी मेरी बात। बुराई न रखने में शरीर में बुरापन मिट गया, बोला दुर्गंधी मिट गई। कैसी मेरी बात, नई ढंगली बात, उनको सुगंधी आ मस्त पड़े हुआ है। कोई धो दे तो धो दो, नहीं धो तो नहीं सही। कोई खिला दे तो खिला दो, न खिलाने से। अवधूत कोटि के महात्मा, महात्मा दो तरह के होते हैं, एक अवधूत कोटि होते हैं, एक आचार्य कोटि होते हैं। आचार्य कोटि के महात्मा तो वो होते हैं जो मर्यादा में ठीक चले, शास्त्र की मर्यादा यदि राचरति से लोक संग्रह विवाह संपन्न कर तुम ऋषि, आचार्य कोटि होते हैं। आचनो जी शास्त्रार्थम आचार्य स्थापित, शास्त्रों का आचरण करते हैं, औरों को भी आचरण अच्छा करते हैं, मार्ग भी चलाते हैं, वे आचार्य कोटि होते हैं। अवधूत कोटि के बाद भागवत में लिखा है, सलिंगा नासमास तत्व सरेत अविधि गोचर, अविधि गोचर विधि की बात नहीं है। शास्त्र में अस्वाद निवर्तते, शास्त्र से निवृत्त हो जाता है, अपना फल दे करके अलग हो जाता है। उनके ऊपर शास्त्र का शासन नहीं चलता कि ऐसे करे ऐसे न करे। ये जितना शासन चलता है, अब देखा ताला लगता है, ताला चोर के लिए लगता है, चोरी करने वाला ना ताला लगते। घर में सब आदमी अपने रहते हैं, ताला सब खुली पड़ी चीज है, कोई भय ही नहीं है। तो ये बाधा चोरों के लिए होती है, गलती करते उनके लिए शासन होता है, शास्त्र होता है, राष्ट्र होता है, राज्य होता है,
सब मर्यादा होती है, कानून होता है। ऐसा बुराई है ही नहीं, वह क्या कानून है? वह तो स्वतः स्वाभाविक शांति, अपार असीम शांति स्वाभाविक है। तो ऐसे ऐसे संत महात्मा हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हुए, भारतवर्ष में बहुत विलक्षण हुए। संत महात्मा भी बहुत विलक्षण हुए, बहनों माताओं सत्या आदि की यहाँ बहुत विलक्षण हुई। उनकी महिमा अलौकिक अलौकिक महिमा रहा। सूर्य को बंद कर दिया, सूर्य देव सांडिल्य आती है, सांडिल्य एक पति पता। एक दिन उसका नाम दीर्घी का आया, स्कंद पुराण में नाम आया दीर्घी का, और पद्म में किसी ने उसमें सांडिल्य नाम आया। कथा वो एक ही है। तो एक कोढ़ी था, वो कोढ़ी की स्थिति, उसके गलत कुष्ठ था, कोढ़ी उसकी सेवा करते हो, वही पति पता सेवा करते थे। जो आप चाहो कोई सेवा करो, जाओ चाहो उसे सेवा करो। तो उसने कहा कि एक मेरे मन में है, तो बताओ क्या है? कि वो कठिन काम है, कर नहीं सकोगे, आपके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बताओ आप। तो वहाँ एक सुंदर वेश्या थी, बहुत प्रसिद्ध है, कि वहां जाना चाहता हूँ मैं ले जाऊंगी। आप क्या करते हो? मैं ले जाऊंगा। तो वो क्या करती, सुबह जल्दी 3 बजे 3:30 4 बजे उठ करके और उस वेश्या के घर में जाती, वहां दरवाजा खोल करके, और वहां जो बर्तन पड़े थे जूठे, रात्रि में कोई दूध पीता, कोई कुछ खाता पीता करता, जो जूठे बर्तन पड़े रहते, वो जूठे बर्तन मांजती, साफ करके और वहां सफाई करके जल धो करके और फिर बहुत जल्दी पीछे आ जाती। और वैसा भी देरी से उठा देखे तो सबने सफाई थी। नौकरों से पूछा किसने किया, कैसा? हमने तो नहीं किया है। तो किसने कर दिया? निगाह रखो। हमारा फिर दिन वैसे ही, 3 दिन वैसे ही। कितने ख्याल करो कौन आता है, क्या बात है, कैसी बात है। एक दिन उसने खुद ने ख्याल रखा कि इतना कौन जो इसे आगे कर जाए। एक दिन उसने पकड़ लिया कि तुम क्यों आती हो? कि आपसे काम है, इस वास्ते आती हूँ, मैं सेवा करती हूँ। कि बोलो क्या है? कि बोले क्या आपको करना पड़ेगा वो, अगर आप पूछते हैं तो नहीं तो मैं तो सेवा करती हूँ, मैं तो सेवा करनी, काम करना है। ज्यादा पूछा तो कहा कि इस तरह से बात है, मेरे पति कुष्ठ है, कोढ़ी है, कोढ़ निकला हुआ है। तो उसने कहा कोढ़ निकला है तो हमारी बड़ी गलती हो जाएगी, फिर कोई आदमी आएगा नहीं, इस वास्ते मैं लाचार हूँ। कि आप ठीक बोले नहीं, ठीक है, जैसे सब सो जाए, कोई भी जगता न हो, ऐसे मौसम में तुम ले आओ, मैं स्वीकार कर लूंगी। कहते बहुत अच्छी बात, ये मेरे को स्वीकार। जाकर पति ने कह दिया कि ऐसी बात हो गई है, अब रात्रि में आपको ले चलूंगी। तो कुछ तो था, पैर भी अंगुलियां भी गली हुई, जिस तरह से चलने फिरने में असमर्थ, उसने कंधे पर उठा लिया। कंधे पर उठा करके वहां चले, तो कंधे पर उठाए तो पैर ऐसे लटकते रहे। तो वहां एक सूली थी, वो चौड़े ऐसी रखी हुई कि जो दंड दिया जाए सब दुनिया को मालूम हो जाए कि इसने ऐसा अशुभ किया है, इसको सूली चढ़ा दिया गया तो सब लोग देखे। ऐसे बड़े चौड़े सूली थी, उस पर एक मांडव ऋषि थे, उनको सूली चढ़ा दी गई। तो वो इतने मस्त थे, इतने समाधि में, सूली रखने पर भी महाराज वैसे ही है। अब वो सांडल ने अपने पति को लेकर चली तो उसके पैर की टक्कर लगी, पैर टक्कर लगी तो चेत आया तो बड़ी पीड़ा हुई। तो भाई हमारे जो ये सूर्य रजा थी और हमारा पीड़ा हुई, ये सूर्योदय होते ही मर जाएगा।
साफ दे दिया। वो सुन लिया उसने, वो ले गई वहां बेचा के, वहां पर रही, फिर सुबह जल्दी उठा गई, अब ले आई। अब कहा देख मेरा सूर्य उदय होगा तब मरेगा। तो महाराज सूर्य भगवान से कह दिया कि मेरे हुक्म बिना सूर्योदय नहीं होगा। सूर्योदय बंद हो गया। ये विश्व मात्र की घड़ी है, इससे सब संध्या बंधन तर्पण आदि ओम जो कुछ किया जाए इस घड़ी के अनुसार होता है, सूर्य के अनुसार होता है। अब सूर्य उदय नहीं हो तो सब खलबली मची, देवताओं के ऋषि मुनियों के सब के उदय क्या बात क्या है, सूर्य नहीं उदय होता है तो ये बात क्या है। तो सब ने विचार किया तो पता लगा, उस सांडनी के पास में गए, कहते देवी तुम कृपा कर सूर्य भगवान को हुक्म दे दे सूर्योदय हो जाए। रात है, सबके दिन उग जाएगा, सीधे प्रकाश हो जाएगा, सब अपने दम में लग जाएगा। तो वो बोले कि तुम्हारे तो प्रकाश हो जाए, हमारे अंधेरा हो जाएगा, मैं भी तो हो जाऊंगी। उसने साफ दे दिया है कि सूर्य उदय होते ही वो मर जाएगा। तो भाई क्या करें, बड़ी पंचायती पड़ी। तो भाई पतिव्रता है क्या करे, तो अनुसुईया के पास पहुंचे कि माता जी आप सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता हो, अब पतिव्रता को क्या समझा, आप समझा सकते हो, हम तो क्या समझा। अनुसुईया जाई, उसे कहा सांडल जी ये क्या बालक पड़ा कर रही हो, सूर्य को क्यों बंद किया। कि माता जी बंद किया इस वास्ते कि ये सूर्य उदय हो जाएगा, दुनिया को अंधेरा मिटेगा तो मेरे तो अंधेरा हो जाएगा, मैं भी तो हो जाऊंगी, तो उसको मैं दिला दूंगी, दिलाते वो नहीं हो मैं ठीक कर दूंगी। तो वैसे प्रार्थना करिए महाराज सूर्योदय हो जाए। सूर्योदय हो गया, सब घर को मर गया। तो अनुसुईया जी को जीवित किया, सूर्य अनुसुईया जीवित किया महाराज में सब शरीर ठीक हो गया, सांगोपांग शरीर से अच्छी तरह से, कुष्ठ कुष्ठ कोई नहीं है, कोई रोग नहीं, ऐसा निरोग शरीर हो गया उसका। अब तो अनुसुईया जी की शक्ति है, और वो भीतर की दुर्भावना भी मिट गई। केवल शरीर ऊपर से ठीक हुआ नहीं, भीतर से भी ठीक हो गया, भावना भी शुद्ध होगी, निर्मल हो गया। अब कभी ऐसा खोटा विचार आता ही नहीं मन में, ऐसी होगी। उसका नाम सांडिल नहीं आता, एक दीर्घ कहा से दीर्घ का। ऐसी ऐसी पतिव्रता का हमारे देश में ऐसी ऐसी दृष्टि होगी। सूर्य को भी हुक्म दे दिया कि नहीं उदय होगा तो नहीं होगा, कैसी दृष्टि बात है। आज किसी के शरीर बीमार हो पतेगा और कोई कह दे तो मर जाए तो अच्छी बात है, आप तो बचे अपनी तो अपनी सेवा के सिवाय उनको आप होती सब और था ही गया, कोई सेवा आप होती आप, परंतु उसने कह दिया कि ये नहीं हो जाएगा, मैं बिगो हो जाऊंगी। अनुसूईदार पंचायती करी, ऐसी ऐसी बहना माताएं हमारे यहाँ हुई है, बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र कथा आती है, पद्म पुराण में कथा आती है, ऐसी बढ़िया बढ़िया कथा आती है। काशी जी में एक ब्राह्मण थे, तो उसके पास पढ़ने को आते बाहर से कई विद्यार्थी आते पढ़ते थे। तो एक विद्यार्थी आया, बड़ी बुद्धि तेज, बड़ा श्रेष्ठ, पढ़ाया, उसको गोत्र आदि सब पूछा, जाति प्रवर गोत्र सब पूछ के ठीक किया, विचार किया। उस ब्राह्मण देव की एक कन्या थी, संतान एक कन्या, और कोई संतान नहीं। तो ब्राह्मण देवता ने समझा कि ये ब्राह्मण बड़ा अच्छा है, विद्यार्थी पढ़ने वाला है, उसको कि बेटा मैं अपनी कन्या दूंगा, तुम हमारे बेटा ही हो, शिष्य हो, और अब मैं अपनी कन्या दूंगा तो भी मेरे तो लड़के के समान हुआ, मेरे लड़की का याद आग हुआ। उसने बड़ा संकोच किया कि नहीं, संकोच की बात नहीं है, मैं तो ब्याह कर दूंगा। स्त्री से पूछा, स्त्री ने, पर इन दोनों ने स्वीकार कर लिया और लड़की की शादी कर दी। शादी कर दी तो वो बहुत लाड प्यार से पढ़ी होती ना, सुतो लाड़नाथ, ज्यादा प्यार करने से संतान उद्दंड होता है, उत्संकल हो जाती है,
उनकी चाल अच्छी नहीं रही। और जब बाबा आ गया भाई अब क्या बात है, पिता और माँ शांत हो गए, अब उच्छृंखल चलने लगी। कहते ये तो हमारे घर पर बैठे, धन हमारा, घर हमारा, सब चीज तो हमारी है, ये तो उधर आगे कहीं से बैठ गए, परवाह ही नहीं करे। उसका बड़ा तिरस्कार किया, अपमान किया, ज्यादा अपमान किया तो वो चल दिया। संत था वो, ब्राह्मण था, बड़ा पवित्र ब्राह्मण। देखा कि भाई ऐसी बात है तो चलो, क्यों किसी को कष्ट दे पड़े, ऐसे चल दिया। वो अपने घर पर रहने लगी। वो चला गया एक जगह जाकर के अपने कथा सत्संग करी, व्याख्यान दिया। पता लगा कि पंडित जी बड़े अच्छे हैं। राजा ने बड़ा सत्कार किया और एक ब्राह्मण अच्छा बन करके एक ब्राह्मण के साथ, कन्या के साथ शादी कर दी। वो ब्राह्मण बड़ी पतिव्रता, पति की सेवा करे, अच्छी तरह से रहने लगे, खूब मौज से रहने लगे, ठाट बाट की कमी नहीं, सब चीजें खूब। और वो जो लड़की थी उसकी जवानी उतरी, महाराज धन और जमीन जायदाद तो लोगों ने ले लिया और उसको निकाल दिया। अब बूढ़ी हो गई, अब निकाल दिया। जब डर डर भटकती फिरे, वो घूमती घूमती वहां चली गई। वो पतिदेव थे ना पुराने, उनके वहां पर खड़े जाकर के भीख मांगे, कुछ खाने को मिल जाए। और पेट में हो गया जलोदर, पानी भर गया पेट में, नाड़ियां निकल आई, शरीर कृष हो गया। अब दुख पा रही है, बीमार अवस्था है, सहायता करने वाला कोई, रोटी अन्न देने वाला नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने देख लिया, लेकर पैसा ले, मेरी स्त्री है। तो अपनी स्त्री से कहा, उसको बुला ला, ये तेरे बड़ी है, तू छोटी है, मेरी पहली स्त्री है ये। उसे जाकर कहा भीतर चलो। उसने कहा कि आप पहचानते नहीं, आपको दूसरी के भरोसे के नहीं साहब, हमारे पति पर देवता कहते हैं, आप चलो भीतर। बहुत आग्रह किया, उसको संकोच होता कि मेरे को जानने वाला कौन, यहाँ कोई गांव नहीं, शहर नहीं, मेरे कोई नाती जाति के नहीं। ले गई तो पतिदेव बैठे सामने, देखा तो बड़ी शर्म आई। मैंने कितना इनका तिरस्कार किया, अपमान किया। और बेरी बोला, वो तुम डरती क्यों है, तुम बड़ी है, तुम तो सास के समान है, बड़ी अवस्था है तेरी, तो ये तो तेरी दासी है, ये छोटी है, तुम्हारी सेवा करेगी। और तो सेवा करेगी, ये बड़ी बड़ी सी है, बड़ी सेवा करो तुम। वो सेवा में लग गई। तो महाराज ऐसी विलक्षण बात हुई, पद्म पुराण कथा से विस्तार से। तो ऐसी ऐसी स्त्रियां हो गई, वो तो दुख देता है और वो महाराज हित करती है, वो परवाह ही नहीं करती, स्त्री होते हुए भी। और वो पति होते ही पति परवाह करते हैं। अब धन नहीं, संपत्ति पास में नहीं, अब कुछ पास में रहा नहीं, उसको शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर में सेवा करने की शक्ति ही नहीं रही। इतने पर भी महाराज जी बड़ी सेवा करते हैं। ऐसे ऐसे पुरुष हुए, बहन माताओं में स्त्रियों में पतिव्रता हुई है और पुरुषों में पत्नी व्रत हुए हैं। बड़े अच्छे नामी नेकदार बड़े पंडित, ऐसे ऐसे बड़ो तो